लास्ट 15 डेज़ में जो पासीघाट रीजन में काफ़ी बर्गलरीज रिपोर्टेड हुई हैं, तो उनमें से 5 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं। और उसके बाद हमारा जो भी प्रिवेंटिव और जो डिटेक्शन का जो स्ट्रेटजीज था उसको हम लोगों ने फॉलो किया। हमने स्पॉटर्स लगाने शुरू किए उन एरियाज़ में जहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा हुए हैं। फिर नाइट में और डे में रेगुलर पेट्रोलिंग का डेडिकेटेड स्टाफ वहाँ पे लगाया। फिर हमने जो हमारी प्रोसेस थी, जैसे कौन कौन लोग पुराने बर्गलरीज में पहले पकड़े गए थे वो रिलीज़ हो गए हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो इस सब काम को कर सकते हैं, सस्पेक्टेड लोगों को हमने उठाना शुरू किया। फिर एक दिन रूटीन चेकिंग में परसों सिद्धेबयान थाना के स्टाफ ने उनको नाका पे 2 ड्रग एडिक्ट्स लोगों को रोका। तो उनमें से एक जो लड़का था वो पहले पासीघाट में जो बर्गलरीज हुई थी उनमें वो अरेस्ट हो चुका था। तो उनसे जब डिटेल्ड पूछताछ हुई तो उसने जो है इस चीज़ को कबूला कि पासीघाट रीजन में जो कुछ चोरियां हुई हैं उसमें उसका हाथ है। फिर उसको यहाँ पे सिद्धेवान थाना के स्टाफ ने पासीघाट में हैंड ओवर किया। फिर उससे फर्दर हम लोग पूछताछ करते गए और ओवर द पीरियड ऑफ 72 आवर्स इतने ह्यूज आइटम्स मतलब रिकवर हुए हैं, जिसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको पूरी लंबी लिस्ट तो नहीं बता सकता। मोटा मोटी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिकवर हुई हैं। जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनमें 2 टेलीविजन्स, 2 लैपटॉप्स विद चार्जर, एक स्कूटी, टाटा स्काई, 3 मोबाइल्स, किचन यूटेंसिल्स बहुत सारे हैं। फिर डिजिटल कैमरा, गैस सिलेंडर 7 रिकवर हुए हैं, और हाउस होल्ड आइटम्स बहुत सारे हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए और मैट्रेसेस हो गए, डनलप्स हो गए। और जो लोकल आइटम्स हैं उसमें बहुत सारे लोकल आइटम्स हैं जो सामने डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। आरएम बाती, सुरगेन, न्यार, टेकोम, ईरी, कोंगे, सुम्बी, तम्पिलंग, तादोक, बोथ मेल एंड फीमेल का, चंद्रन, गोलपत्ता, नोक आदि गाले बहुत सारे, 7-8 आदि गाले भी हैं। और इतने आइटम्स अभी रिकवर हुए हैं लास्ट 72 आवर्स के इंटरोगेशन में। और आगे भी फर्दर अभी तक हम लोगों ने इन जो इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो रिकवरीज हुई हैं, उसके बेसिस पे 3 लोगों को अरेस्ट किया है अभी। लेकिन अभी भी जो 2 मेन बर्गलर्स हैं वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उनको अरेस्ट करने का हमारा जो एफर्ट्स है वो जारी है। ये सब जो चोरी हुआ ये सब कौन कौन सा जगह सबसे ज़्यादा हुआ? हाँ, ये जो चोरियां हुई हैं, ज़्यादातर चोरियां जो हाई रीजन में हुई हैं, स्पेशली ऑफिसर्स कॉलोनी से काफ़ी चोरियां रिपोर्ट हुई थी पिछले 10-15 दिन में। प्लस जो इन लोगों ने खुद भी बताया तो मूरी लाइन, जारपोंग, इन सब जगह में भी कुछ कुछ चोरियां हुई हैं। आशा लैब के सामने में भी कुछ एक आध जगह से इन्होंने सामान उठाया है वहाँ से, पर ज़्यादातर जगहों से बहुत पेटी उसमें चोरी हुई है। एक सामान, 2 सामान, किसी तरह का कुछ चोरी किया। जो मेजर चोरियां हैं, जो मेजर रिकवरी है वो 2-3 घरों से ही हुई हैं। और बाकी छिटपुट मोबाइल्स कहीं से उठा लिया, कहीं से सिलेंडर उठाया, कहीं से टीवी उठाया। तो डिस्क्रीट अमाउंट में जो चोरियां हैं वो काफ़ी सारे घर से भी हुई हैं, अलग अलग जगह से भी। मैं आपको बताता हूँ इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था। इनका जो ज़्यादातर चोरियां जो हुई हैं सेम मोडस ऑपरेंडी था। उससे हमें समझ आया कि ये जो लड़के हैं वो एक कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है, और वो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो तो करता ही रहेगा। तो इसलिए हमारा भी बहुत बड़ा कंसर्न था कि इनको पकड़ना ना केवल फर्दर बर्गदरीज को प्रिवेंशन का के लिए ज़रूरी था, बल्कि जो ऑलरेडी हुए हैं उस सामान को जल्दी से सामान डिस्पोज ना हो जाए, इसलिए उनको जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग सारे पुलिस वाले, सारे थाना के स्टाफ ऑन देयर टोज थे। इनका मोडस ऑपरेंडी में जो ये क्या करते थे कि किसी भी घरों में, जितने भी घरों में चोरी हुई है सब में ऐसा था कि लोग उन घरों में नहीं रहते थे, या फिर 4-5 घंटों के लिए घर से बाहर गए उसी दौरान चोरी होती है। कोई फिक्स ट्रेंड भी नहीं ऑब्जर्व किया गया, किसी घर में दिन में चोरी हुई, किसी घर में रात में चोरी हुई थी। पर चोरी करने का तरीका इनका सेम था। और जो मेन बर्गलर था इसमें वो नाहरलगन से पासीघाट में शिफ्ट हुआ था रिसेंटली एक रेंट हाउस में।
उम, तो ये मुरी लाइन में एक रेंट हाउस में शिफ्ट हुआ था, तो मेनली जो हाउस होल्ड आइटम्स थे वहाँ पे शिफ्ट होने पे जो ज़रूरत होती है, तो उन आइटम्स की चोरी बहुत ज़्यादा हुई। उसको एक घर बसाने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत थी, और ये लोग चोरी करने के बाद अपना ट्रांसपोर्टर्स हमेशा रेडी रखते थे। या तो स्कूटी में कोई बंदा इन्हें ले जाने के लिए रहता था, या फिर किसी ऑटो वाले को ठीक करके वो पहले से ही रखते थे, और ऐसा प्रिटेंड करते थे कि उस घर का मालिक वही है जो सामान लेके जा रहा है। तो इस तरह से ये इन चोरियों को अंजाम देते थे। प्लस इसमें मेरा जो जनरल पब्लिक से जो अपील है वो ये है कि अब बहुत सारे जो रिकवरीज हुई हैं, रिकवरीज मतलब बहुत घरों से हुई हैं, 7-8 घरों से रिकवरी हुई है जिनको इन्होंने चोरी का सामान फर्दर डिस्पोज कर दिया था, बेच दिया गया। तो उसमें ऐसा पाया गया कि कुछ लोग जो खुद विक्टिम थे, जिनके घर से मान लीजिए एक मोबाइल चोरी हुई थी, तो उसके बदले इन्होंने इसको पकड़ा और फाइन के बदले कोई दूसरा मोबाइल या एक गैस सिलेंडर देके उनको छोड़ दिया। तो ऐसे में होता क्या है कि इस तरह से अगर आप पर्सनली सेटल करके छोड़ देंगे और रिपोर्ट नहीं करेंगे पुलिस में, तो वो चोर चोरी किसी और के घर में चोरी करेगा, वो चोरियां रुकेंगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, और ओवर एंड अबव दैट, जो चोरी का सामान को रिसीव करना, स्टोलन प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली रिसीव करना, वो अपने आप में एक क्राइम है। आप खुद भी लायबल बन जाते हैं, पीनल प्रोविजंस आप पे भी लागू होता है। तो उन सामान को एक तो रिसीव करना ही गलत है, और रिसीव करके आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया कि इस बंदे ने किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज सोसाइटी को होती है। वो लड़का को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं और वो चोरी आगे भी करता जाता है। इसलिए किसी भी इस तरह के चोरी के सामान, स्पेशली गैस सिलेंडर्स और जो लोकल सामान और ये सब चीज़ें हो गई, ये तुरंत ये लोग सोसाइटी में डिस्पोज करना चाहते हैं जो चोरी किया हुआ, उसको कृपया रिसीव ना करें। कोई आपके पास आता है बेचने के लिए, तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें। और जो एक और जो मेरी ये है अपील है कि जो भी लोग अपने घर से कहीं 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ बीट ऑफिसर्स हैं, वो थाने में किसी ना किसी को इन्फॉर्म कर दें अगर उन्हें लगता है कि उनका घर वल्नरेबल लोकेशन पे है, चोरियां हो सकती है, घर में वैल्यूएबल आइटम्स रखे हुए हैं, तो हमें इन्फॉर्म कर दें। या फिर एक जो मेजर सिटीज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है, नेबरहुड वॉच स्कीम होता है, उसमें आप अपने नेबरहुड में अपने नेबर्स को बता के जाएं कि मैं इस दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो उस तरह से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें।